बाबा मुझे कोई ऐसी चीज दे दो जिससे मेरे सारे काम आसान हो जाएं। यह ड्रिंक पीने से तुम्हारा काम करने की स्पीड और दिमाग 10 गुना तेज हो जाएगा। सच में पीकर देखती हूँ। चलो सिमरन साथ में स्कूल चलते हैं। तुम आओ धीरे धीरे। मैं तो चली। अब इतनी तेज क्या चली गई है? अबे मेरे लिए रुक। हाँ, इतनी जल्दी स्कूल आ गई। ये तो सच में काम करती है। इस ड्रिंक ने तो कमाल कर दिया। भाग भाग के थक गया। तुम इतनी जल्दी स्कूल कैसे आई? जादू से। होमवर्क निकालो। होमवर्क वो तो 1 मिनट में कर लूंगी। हो गया, देखो सर मैंने पूरा होमवर्क कर लिया। इतनी जल्दी? इधर आओ। अभी आई। ये लो, ये सॉल्व करके दिखाओ। ये कौन सी ड्रिंक है? नीली नीली। कल तक भी सॉल्व नहीं होगा इससे। लो हो गया। हाँ तेरी। ये लो सर। अरे बताओ ना तुमने सम कैसे किया? अरे हाँ 10 गुना तेजी से बढ़ गया। सिमरन तुम्हें इतनी ताकत कहाँ से आई? ये ड्रिंक पीने से अपन सब काम 10 गुना तेजी से कर सकते हैं। आइडिया। कल अपना एग्जाम है ना, कल इसमें से अपन ड्रिंक पीकर सब पास हो जाएंगे। हाँ। इस ड्रिंक से सबको टॉप कराऊंगी। अरे नहीं, ये ड्रिंक तो डुल गई। वो सब तो मेरे भरोसे, आप क्या करोगे? पार्ट 2 के लिए कमेंट करें। भैया ये माता जी की मूर्ति कितने की है? दीदी वो मूर्ति 10,000 रुपए की है। भैया ये वाली और वो वाली मूर्ति में क्या फर्क है? वो मूर्ति छोटी है, ये मूर्ति बड़ी है। अच्छा, मूर्ति बड़ी हो या छोटी इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। और ऐसा क्यों होता है किसी के पास इतनी बड़ी मूर्ति होती है और किसी के पास इतनी छोटी? जो जितने ज्यादा पैसे देगा वो उतनी बड़ी मूर्ति लेगा। कोई फर्क नहीं है, भले ही मैं अनेक रूपों में हूँ लेकिन मैं हूँ तो एक ही। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे यार मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम है, इसका मतलब मेरा माता जी नहीं आएगी। पहले ये बताओ आपके पैसे कितने हैं? पैसे अरे बेटा, मनुष्य मुझे अपनी हैसियत के अनुसार श्रद्धा अर्पण करता है, क्योंकि पुकार तो मैं सबकी सुनती हूँ। हाँ ताजा ताजा सेव फल, बहुत भूख लगी है। अच्छा ये लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। हाँ? इतनी जल्दी कैसे खा रही है? और भूख लगी है। हाँ स्वादिष्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मेरा लंच भी खा ही लो। अरे और भूख लगी है। हाँ ये तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। पूरा खा लिया। ये तो खत्म हो गया। हाँ अबे क्या कर रहा है? पेटे की पोटला है। ये भी खत्म हो गया। हाँ उनके साथ खा लेता हूँ। अरे थोड़ा सा भी नहीं बचाया। हाँ क्या हुआ? खाना है? अरे सर रुको, ये पहले ही हम सबका लंच भी खा चुका है। क्या आइडिया, इसकी भूख गणेश जी का प्रसाद खाकर तो मिटी जानी है। अरे सिमरन नहीं, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। क्या? तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। रुको। हाँ? इसका मतलब गणेश जी। हाँ ये लेते हैं। भैया ये कितने का है? अरे मेरा फोन लेके भाग गया, पकड़ो। अरे रुको रुको, आखिर वो बच्चा गया कहाँ? विजय वो रहा। क्यों बेटा? तुम मेरा फोन लेके क्यों भाग गए थे? बोलो। हाँ ये तो वही शॉप है। बच गए। वो बच्चा कहाँ गया? विजय भैया कौन सी मूर्ति चाहिए? नहीं नहीं ये वाली नहीं, ये देख लो। नहीं भैया ये तो बहुत छोटी है। ये क्या कर रहा है? तो ये वाली देख लो। अरे ये वाली तो बहुत बड़ी है। अरे और वो वाली? नहीं भैया वो पीली धोती की है, मुझे लाल धोती में चाहिए। अब तू हद ही कर रहा है। नहीं नहीं ये नहीं। अरे विजय मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम्हें इतनी मूर्तियों में कोई भी मूर्ति पसंद नहीं आई। मुझे नहीं पसंद आ रही है। तुम श्रद्धा से बप्पा की जो भी मूर्ति को घर ले जाओगे वो उसी रूप में तुम्हारे साथ घर आ जाएंगे। आई एम सॉरी गणपति बप्पा, मैं समझ गया। भैया आप मुझे अपने पसंद की कोई भी मूर्ति दे दो। ठीक है भैया। राधे राधे सर। ये स्कूल है या मंदिर? जाओ अपनी जगह पे। सब अपनी अपनी ड्राइंग्स निकालो। सर ये मेरी ड्राइंग। ये सबके सब भगवान की तस्वीर बना के क्यों लाए हो? क्या आप भगवान में नहीं मानते? मैं नहीं मानता भगवान में। वैसे भी मैं जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देख लूँ ना, मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तुम ये सब छोड़ो, जन्माष्टमी है तो मैं कान्हा जी के लिए माखन लाई हूँ। क्या अंधविश्वास लगा रखा है कब से? तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ति है माखन खाएगी? मैं कल ये मंदिर में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे कान्हा जी वाना जी कुछ नहीं होते। अब तो कल ही देखते हैं। सिमरन वो माखन लेकर इधर आओ। मैं इस माखन को इस डब्बे में लॉक कर दूंगा, और अगर तुम्हारे कान्हा जी सच में हैं, तो वो आखिर इसे खुद ही ले जाएं। वरना तुम सब मान लेना कि मैं सही हूँ। पर कान्हा जी स्वयं कैसे आएंगे माखन खाने? मुझे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। देखा, तुम्हारे कान्हा जी तो अभी तक नहीं आए। अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? हाँ ये तो वही मटकी लग रही है, चेक करता हूँ। हाँ मटकी तो गायब है। हाँ हाँ इस बार अगर फेल हुआ तो पापा शॉप पर बिठा देंगे। मैंने कुछ पढ़ा भी नहीं, बीमार था, इसलिए भगवान एक दिन और दिला दो बस। अरे मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली क्या? बेटा मेरी तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल छोड़ दे। मैं नहीं छोड़ सकता, मुझे एग्जाम देने जाना है। बहुत तकलीफ। अच्छा बैठो।
अगर टाइम से स्कूल नहीं पहुंचा तो मुझे एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। बेटा भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद बेटा। भगवान, एग्जाम ही नहीं दे पाऊँ अब तो मैं। दादा गेट खोल दो। टाइम हो गया, एंट्री नहीं मिलेगी। क्या करूँ मैं? भगवान, मैंने सिर्फ आपसे एक दिन मांगा था, आपने तो मुझे एग्जाम देने लायक भी नहीं छोड़ा। मैंने आपसे सिर्फ एक दिन मांगा था, आपने मुझे एग्जाम भी नहीं देने दी। अरे विजय, तू कितनी देर से फोन लगा रहा है, तो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? जो हमारा पेपर होने वाला था ना, वो लीक हो गया है। अब हमारी एग्जाम 6 दिन बाद होगी। बेटा अगर ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। इसका मतलब वो? भगवान, मैंने आपसे सिर्फ एक दिन मांगा और आपने 6 दिन दे दिए। जय श्री राम। जय श्री गणेश। अरे ये गाड़ी को क्या हो गया? ये गाड़ी तो चालू भी नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया गाड़ी को। अरे नहीं भाई वो देख, ये दोनों तो वही है जिसे मेरे भैया ने। कौन थे वो? ये दोनों। मेरी बहन को छेड़ा। चलो, ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं। आज नहीं छोड़ेंगे इसे। गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? अबे उसका भाई आ गया, भाग। अच्छा है भाई आप आ गए, मेरी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अरे इतनी सी बात, रुक मैं ठीक करके देता हूँ। थैंक यू भैया। भैया आप घर पे कैसे? आप तो वहाँ पे थे ना। पागल है क्या? मैं तो सुबह से घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ। अगर वो भैया नहीं थे तो? भगवान अपने भक्तों को मुसीबत में देखकर किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। इसका मतलब? सॉरी गणपति बप्पा, मैं इस साल आपको अपने घर नहीं ले जा सकती। अरे मैडम सुनो, हाँ बोलिए। आप तो हर साल गणपति बिठाते हो ना, इस साल नहीं बिठाओगे? मैं इस साल गणपति बप्पा नहीं बिठा सकती क्योंकि इस बार मुझे पैसों की बहुत दिक्कत है। अरे मैडम, आपको याद है? मैडम ये दवाई जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, 2000 रूपए। मैडम मेरे पास अभी पैसे नहीं है और ये दवाई मैं टाइम पर लेके नहीं पहुंचा तो मेरी माँ नहीं बचेगी। ठीक है, अभी आप ले जाइए, आपके पास जब भी पैसे हैं आप तब दे दीजिएगा। धन्यवाद मैडम, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे अब तो वही हो ना। अब आपकी माँ की तबीयत कैसी है? अब मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज मेरी माँ जिंदा नहीं होती। अरे कोई बात नहीं। और मैडम आपको इनमें से जो भी गणेश जी पसंद हो आप ले सकती हो। आप मुझे कोई भी मूर्ति दे दीजिए क्योंकि गणेश जी तो सब में ही होते हैं ना। फिर आप ये गणेश जी ले जाइए। अरे 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 ध्यान से। अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ये अंधे होने का नाटक करते ताकि इनको अच्छी भीख मिल सके। चल भाई। दीदी मुझे वो वाले गणेश मंदिर जाना है जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, चलो। ध्यान से, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। दीदी मेरी यही इच्छा थी कि मैं गणेश जी से अपनी आंखें मांगू, लेकिन ये दुनिया देखने के लिए नहीं, उनके दर्शन करने के लिए। ये लीजिए प्रसाद, आप भी लीजिए। हाँ ये क्या? दीदी मुझे दिखने लगा, मुझे गणपति बप्पा के दर्शन हो गए। हाँ, प्रसाद वाले भैया का है। इसका मतलब? राधे राधे सर। हमारे स्कूल में राधे राधे नहीं बोलते। राधा राधा बड़ी भक्त बनती है ना, अभी इसके मजे लेता हूँ। अरे सिमरन तुम्हारे पीछे कुछ लगा था, मैंने साफ कर दिया। सिमरन इधर आओ। नकली भक्त। फिर से राधा राधा लिख रही हो, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे तुम्हें पता है मैंने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से माखन बनाया है और ये थाली भी सजाई है। अबे ओए, अरे प्लीज मत खाओ। ये लो। इसने तो पूरा खा लिया। अभी इसके मजे लेता हूँ। अब ये गिरे हुए फूल कान्हा जी के लिए कैसे लेकर जाऊँ? हाँ, अब ये फूल और जली मंदिर ले जाती हूँ। माफ करना कान्हा जी, मैं आपके लिए सिर्फ जली ला पाई हूँ। जय श्री कृष्णा। सर को जो पैसे देने ना वो मुझे दे दे, मैं सर को दे दूंगा। ठीक है ये ले। चलता हूँ प्रभु। अरे विजय, वो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो कहाँ हैं? वो तो मैंने स्मिथ को दे दिए। बहुत बड़ा झूठा है सर, मैंने नहीं लिए इससे पैसे। ये झूठ बोल रहा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? किसी ने देखा? कोई गवाह है? हाँ सर, मंदिर में मैंने जब इसको पैसे दिए थे तो कृष्ण भगवान ने देखा था। तुझे लगता है भगवान आएंगे तेरे लिए गवाही देने? क्यों नहीं सर, भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा आते हैं, लेकर आता हूँ मैं उन्हें। कृष्णा जी मेरे साथ प्लीज चलो और सर को बताओ कि स्मिथ ने मेरे से पैसे लिए थे। अब चलोगे ना मेरे साथ? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। विजय, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं गायब हो जाऊंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बहुत देर हो गई, बांसुरी की आवाज ही नहीं आ रही है। पीछे मुड़कर देखूं क्या? ये मुझसे क्या हो गया? आप तो मेरे साथ ही आ रहे थे, ये तो अकेला आ रहा है। अरे सर वो देखो।
राधे राधे सर। हमारे स्कूल में राधे राधे नहीं बोलते। राधा राधा। बड़ी भक्त बनती है ना, अभी इसके मजे लेता हूँ। अरे सिमरन तुम्हारे पीछे कुछ लगा था, मैंने साफ कर दिया। थैंक यू। सिमरन इधर आओ। नकली भक्त। हाँ फिर से राधा राधा लिख रही हो, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे तुम्हें पता है मैंने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से मक्खन बनाया है और ये थाली भी सजाई है। अबे ओए, अरे प्लीज मत खाओ। ये लो। इसने तो पूरा खा लिया। अभी इसके मजे लेता हूँ। अब ये गिरे हुए फूल कान्हा जी के लिए कैसे लेकर जाऊँ? हाँ अब ये फूल और जली मंदिर ले जाती हूँ। माफ करना कान्हा जी, मैं आपके लिए सिर्फ जली ला पाई हूँ। जय श्री कृष्ण। सर प्लीज सिमरन को स्कूल से मत निकालो, मेरी बेटी का पूरा साल खराब हो जाएगा। मैं बिना फीस के सिमरन को एग्जाम देने नहीं दे सकता। फीस तो भर नहीं पाते, आ जाते बड़े-बड़े स्कूल में एडमिशन लेने। मम्मा क्या सर मुझे सच में एग्जाम नहीं देने देंगे? नहीं बेटा, कान्हा जी पे भरोसा करो, वो जरूर कुछ करेंगे। सिमरन रुको, जाने दो। उस दोस्त की मम्मी की तरह झाड़ू पोछा लगाना भी तो सीखना है। हे कान्हा जी, बिना फीस के तो सर मुझे एग्जाम ही नहीं देने देंगे, फिर भी मैं आपके भरोसे स्कूल जा रही हूँ। सर एग्जाम पेपर। तुमने फीस भर दी जो एग्जाम देने आ गई, चलो जाओ ऐसे। फिर मैं इज्जत कराने आ गई। रुकिए सर, ये लीजिए सिमरन की फीस। पर आप इतने पैसे कहाँ से लाए? तुम्हें पता है बेटा? हाँ ये लीजिए आपका पर्स। ये लो आपकी ईमानदारी के लिए। अरे सिमरन तुम ये कृष्ण भगवान की मूर्ति स्कूल में क्यों लाई हो? क्योंकि मुझे सबसे पहले होली कान्हा जी के साथ खेलनी है, इसलिए। कितनी पागल है, इसको लगता है कान्हा जी होली खेलेंगे। चलो बच्चों आ जाओ। हाँ सर। कान्हा जी आप यही रुको, मैं अभी कलर लेके आती हूँ। जाओ उसको कलर लगा दे। सिमरन। हाँ अरे नहीं रुको, मुझे पहले कान्हा जी से कलर लगवाना है। सिमरन मैंने तुम लोगों से कहा ना मुझे कलर मत लगाओ। नहीं इससे तो जरा भी कलर नहीं लगा। अच्छा तो ये आपका चमत्कार है। तुम्हें क्या लगता है मूर्ति तुम्हें कलर लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। हाँ। जय श्री राम। ये सिमरन हमेशा टॉप करती है ना। मैंने सामने ना तेल गिरा दिया, गिरेगी तो हाथ पे टूट जाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएगी। फिर बच गई। अब देखता हूँ कैसे लिखती है। अरे पेन कहाँ गई? अब किससे लिखूं यार? क्या हुआ? पेन चाहिए था। ये लो। अच्छा थैंक यू। फिर बच गई। बेहोशी की दवाई मिला देता हूँ। सिमरन ये लो पानी। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अब देखता हूँ कैसे एग्जाम देगी। इतना टाइम हो गया, मैं तो कुछ लिखा भी नहीं। ये पूरा पेपर किसने लिख दिया? टाइम अप, कॉपी लाओ। क्या हो रहा है ये कोई टाइम है एग्जाम हॉल में आने का? सर वो मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी, कोई बहाना नहीं। चलो आउट आउट। विजय नहीं आया तो मेरी हेल्प किसने की? कैसे हो सकता है यार, मैंने तो पेपर भी नहीं लिखा था। पता नहीं यार क्या हो रहा है। एक सेकेंड, अब सब समझ आ रहा है। जय श्री राम। राम राम सर। मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग सुनना पसंद है। जाओ अपनी जगह पे। तुम मत बोला करो सर से। कल साइंस एग्जीबिशन का प्रोजेक्ट है तो तुम सब उसकी तैयारी करो। ठीक है सर। राम राम। ये क्या लिख रही है? राम राम। सिमरन, ये राम नाम लिखने से राम जी नहीं आएंगे तुम्हारे काम करने। अपने प्रोजेक्ट पे ध्यान दो। सर मैं जानती हूँ कि मेरे सारे काम राम जी नहीं करने आएंगे, लेकिन उनका नाम लेने से मेरे सारे काम आसान हो जाते हैं। स्टूपिड। कल सबके प्रोजेक्ट तैयार चाहिए मुझे। तुम्हारा प्रोजेक्ट कहाँ है? ये रहा। ये दिया। सब अपना प्रोजेक्ट लेके आओ। सर ये मेरा प्रोजेक्ट और सर ये हमारे प्रोजेक्ट। सर मैं ये दिया लाई हूँ, इसे मैं पानी से जलाऊंगी। ये कैसे पॉसिबल है? राम नाम में बहुत शक्ति होती है। मैं ना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए। पानी से दिया जला दिया। देखा सर, मैंने कहा था ना राम नाम में बहुत ताकत होती है। जय श्री राम। जय श्री राम।